एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, क्या है ये? रिएक्शंस in which heat is evolved along with the formation of products। अब हम कह सकते हैं वो जो रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर है दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम इसकी एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी है आपके पास 1.4। इसमें क्या है, एक्टिविटी में क्या करना है आपने? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स क्विक लाइम इन अ बीकर, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, देन टच द बीकर एज शोन इन द फिगर 1.3। डू यू एनी चेंज इन टेम्परेचर? जैसे ही हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करेंगे अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। अब हीट प्रोड्यूस हो रही है, यो जी हमारे पास मिक्सचर है दैट बिकम्स हॉट, देन ये हॉट हो जाएगा, देन बीकर बिकम आल्सो हॉट, देन जैसे ही हम इसको टच करेंगे देन वी फील द बीकर इज हॉट। इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होएगी जिसके साथ जो वाटर है दैट विल स्टार्ट बॉइलिंग। जैसे ही जी रिएक्शन होएगा हिसिंग साउंड के साथ, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होएगी। जहाँ पे हिसिंग साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड हियर। एक और, फॉर्मेशन ऑफ स्लेकड लाइम बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। स्लेकड लाइम क्या है? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में हम वाटर ऐड करेंगे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका नेम है दैट इज अ स्लेकड लाइम। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। क्या है स्लेकिंग ऑफ लाइम? फॉर्मेशन ऑफ स्लेकड लाइम बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। ओके, नाउ वी हैव डिस्कस्ड दैट reaction of quick lime with water is a combination reaction and also a exothermic reaction। और एक्टिविटी में हमने देखा भी a large amount of heat is produced along with the formation of a single product। आपको इसका फार्मूला याद करना है क्विक लाइम का, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी स्टेट क्या है? सॉलिड स्टेट है और वाटर लिक्विड स्टेट है। और यहाँ पे जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है दैट इज अ एक्वस सॉल्यूशन। इसका नेम है स्लेकड लाइम। इसका फार्मूला आपने याद करना है। स्लेकड लाइम का क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो आपको लिखना आना चाहिए। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दिस वन सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्या है? अभी जैसे ही हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाइट वॉशिंग करते हैं आफ्टर 2 और 3 डेज द वॉल स्टार्ट शाइनिंग। वॉल चमकने लग जाती हैं जैसे ही हम वॉशिंग करने के बाद 2-3 दिन बाद देखेंगे देन जो वॉल्स हैं वो चमकने लग जाती हैं। इसका क्या रीज़न है? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दैट रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर and formation of calcium carbonate। कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा एंड वाटर। देन यहाँ पे क्या है? जो कैल्शियम कार्बोनेट है दैट इज अ शाइनी सब्सटेंस। ठीक है, और इसका नेम है लाइम स्टोन। ये आपको पता होना चाहिए लाइम स्टोन का क्या फार्मूला है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये शाइनी सब्सटेंस बन जाता है। इसके साथ क्या है? द वॉल स्टार्ट शाइनिंग। ठीक है, बट ये इसमें नहीं लेना भी दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हियर इज फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट बन रही हैं। बट ये एक स्पेशल केस था कि अगर हम वाइट वॉशिंग करने के 2-3 बाद वॉल्स चेक करते हैं, जो वॉल्स हैं दैट स्टार्ट
शाइनिंग। क्या रीज़न है? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दैट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ शाइनी सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट दैट गिव्स शाइन टू द वॉल्स। और हमने साथ में ये चेक किया अब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। मोस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हाई दीज आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, इसका क्या रीज़न है? भी ड्यूरिंग अ फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स द एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी इज रिलीज्ड। अगर बॉन्ड बनता है बिटवीन द एटम्स देन एनर्जी रिलीज होती है इन एनी फॉर्म, लाइट और हीट की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे अब हमने क्या डिस्कस किया है? भी देयर इज यहाँ पे क्या बर्निंग ऑफ कोल में देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। In all these cases, there is formation of bond between the atoms. Then formation of bond, then energy is released. अब हम कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का फार्मूला क्या है? CH4 मीथेन। इट्स अ सेकेंड नेम क्या है इसका? मीथेन। ड्यूरिंग बर्निंग इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है, इधर हमारे पास ओनली 2 हैं। देन वी विल पुट कोफिशिएंट 2 हियर। नाउ हाइड्रोजन बैलेंस्ड ऑन बोथ द साइड्स and oxygen here 2 and here 4, then we will put coefficient 2 here. Now carbon here 1 and here 1, it is balanced. Burning of natural gas. During burning of natural gas, heat is formed along with the formation of products. Then heat is produced, then this is an exothermic reaction. इसकी नेक्स्ट हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जी हम डिस्कस करेंगे कैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जब हम खाने में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं दैट गेट डिकम्पोज into smaller molecules of carbohydrates. जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, लाइक वन स्टार्च वगैरह हो गया, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स with the help of enzymes get converted into simple molecules of carbohydrate. जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज। And during respiration, glucose present in the cells C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज प्रेजेंट इन सेल्स get oxidized, means react with oxygen. There is formation of carbon dioxide, water, energy. कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल आउट कर देते हैं और वाटर इज यूज्ड इन आवर बॉडी। और यहाँ पे क्या है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज्ड to form carbon dioxide and water, and there is also release of energy. And in this reaction energy is released, so respiration is an exothermic process.